आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा एक ऐसा प्रयास रहता है कि मैं आपके सामने ऐसी रेसिपियाँ लेकर आऊँ जो हेल्दी भी हों और सिंपल घर के ही सामानों से बनाई जाएँ और ये रेसिपी ऐसी हों कि जो मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हैं, उनको भी फ़ेल कर दें। इसलिए मैं हमेशा ऐसी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएँ और आप लोग इनको घर के सामानों से ही बहुत ही आसानी से बना सकें। तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ, गुड़ और आटे से बनने वाली एक हेल्दी रेसिपी। आइए दोस्तों मिलकर बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधा कटोरी गुड़। गुड़ को आप एक पैन में डालकर 4 छोटे चम्मच पानी ऐड करेंगे और गुड़ को हल्का सा मेल्ट करेंगे। जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको हम एक बाउल में छान लेंगे, क्योंकि जो भी गुड़ में गंदगी होगी वह छन्नी की मदद से निकल जाएगी। देखिए इस तरह से आप हल्का सा गुड़ को मेल्ट करिए 4 छोटे चम्मच पानी को डालकर और एक बाउल में निकाल लीजिए। अब साथ में ही जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, छोटी वाली जो चम्मच होती है, उसी चम्मच की मदद से आप 4 छोटे चम्मच इसमें ऑयल भी मिक्स कीजिए। रिफाइंड ऑयल ही डालना है, क्योंकि इससे ही हमारा जो केक का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में ही अब हम 1 कटोरी आटा ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंटेंगे। आटा और गुड़ के केक एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। गुड़ में अपनी एक प्राकृतिक मिठास होती है, जो हमारे केक को बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनाता है। लगातार चलाते हुए सभी चीज़ों को हमें अच्छे से फेंटना है और अब इसमें हम 1 ग्लास दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा बैटर में मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से फेंटते जाएंगे। आटे और गुड़ का केक पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह वजन कम करने में भी बहुत सहायक होता है और ये ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। इसको अगर हम बनाकर रख लेते हैं तो ये केक हमारा कभी ख़राब नहीं होता और इस केक को जब भी हमें कुछ मीठा खाने का मन करे तो एयर टाइट डिब्बे में हम स्टोर कर कर 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें बैटर को अच्छे से फेंटते रहना है और अब स्वाद बढ़ाने के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बैटर को अच्छे से फेंटना है। जितना ज़्यादा हम बैटर को अच्छे से फेंटेंगे, केक का जो स्पंजी फॉर्म है वो उतना ही अच्छा आएगा। 10-15 मिनट के लिए अब हम अपने बैटर को रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, जब तक के लिए हम जिसमें हमें केक को बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ी कढ़ाई ली है, साथ में आधा कटोरी नमक डालेंगे और एक स्टैंड भी रखेंगे, जिससे कि जो हमारा केक है बहुत अच्छे से बेक होगा। अब मीडियम स्लो आंच पर हमें स्टैंड को गर्म होने के लिए रख लेना है। जब तक कि हमारा स्टैंड अच्छे से गर्म हो रहा है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो रही है, अब हम एक मोल्ड में आधा छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल को डालेंगे और मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करेंगे, जिसमें हमें केक को पकाना है। अब एक बटर पेपर को भी हम काट कर अच्छे से सेट करेंगे। यह केक जितना पौष्टिक है उतना ही स्वादिष्ट भी है। ये सभी उम्र के लोगों को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अब 10-15 मिनट बाद ही उस बैटर में आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और बचे हुए दूध को भी हम ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि सभी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर तुरंत ही बैटर को हमें मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है।
इस केक को हम आसानी से घर पर बना सकते हैं और आटे और गुड़ में, और इसको हम डेली भी खा सकते हैं। जब भी हमें कुछ मीठा खाने को मन करे तो हम गुड़ और आटे के केक को बनाकर रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बाज़ार के केक से ये केक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये रेसिपी किस चीज़ से बनाई है, और बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे कि आप इस केक को बनाइए। देखिए, अब बैटर को हम मोल्ड में अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे और जो भी ड्राई फ्रूट आपको, आपके बच्चों को पसंद हों, ऊपर से खूब सारे ड्राई फ्रूट कट कर डालिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस दिन ये केक बना तो बच्चों ने सारे दिन खाया और मुश्किल से ये केक मेरे घर में आधा घंटे ही टिक पाया। जैसे ही बना सारे बच्चों ने फिनिश कर दिया। खूब सारे ड्राई फ्रूट डालिए। अब इसको बेक करने के लिए हम कढ़ाई में रख देते हैं और 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। टूथपिक की वजह से अगर आपकी स्टिक है बिल्कुल साफ़ निकले तो आप समझिए कि आपका केक बेक हो जाए। अभी हम इस केक को और 20 मिनट पकाएंगे। केक हमारा अभी पका नहीं है। 20 मिनट बाद देखिए, अब हमारा जो केक है बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। हमें इसको कंटिन्यू 30 से 35 मिनट पकाना है, क्योंकि ये आटे का केक है तो पकने में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए, इसका कलर और टेक्सचर देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये केक बहुत अच्छा पक के तैयार हुआ। जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसके जो साइड के भाग हैं इनको अच्छे से आप चाकू की मदद से निकालिए। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी केक की रेसिपी कैसे लगी और आपको पता लगा कि ये केक हमने किस चीज़ से बनाया है। आपको मानो ऐसा लग रहा होगा कि ये चॉकलेटी केक है, और इसका टेस्ट तो आप खाने के बाद ही आपको पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई करेंगे। अब बटर पेपर को भी हम आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए मैं ऐसी सिंपल रेसिपियाँ और घरेलू सामान से बनने वाली रेसिपी आपके सामने लेकर आती हूँ, जो आप आसानी से घर पर बना सकें और इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है। देखिए, जो हमारा केक है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि केक कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। देखिए, अब इसको हम चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। देखिए, आपको लग रहा है दोस्तों कि ये केक किस चीज़ से बनाया गया है। मानो आपको ऐसे लग रहा है कि ये चॉकलेट केक हो, लेकिन नहीं। एक यह केक घरेलू सामान से, आटे और गुड़ से बनाया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।